देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवने तारिणी तरल तरंगे। परम पावन गंगा मैया का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और वे इस धरातल पर अवतरित कैसे हुई? तो जब वामन भगवान देवताओं को उनके स्वर्ग का राज्य वापस दिलाने के लिए राजा बलि से 3 पग की भूमि मांगी, तब भगवान ने 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 1 पग से नीचे के 7 लोक नाप लिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और दूसरे पग से ऊपर के 7 लोक नाप लिए, भू भुवः स्वः महजना तपः सत्य। तो जब भगवान का दूसरा चरण सत्य लोक में गया तो वहाँ ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण देकर प्रक्षालन किया और उस पाद प्रक्षालन का जल अपने कमंडलू में रखा, क्योंकि वह भगवान का चरणामृत हो गया। तो वही जल गंगा जी में परिणत हो गया और वहीं से गंगा माँ की 3 धाराएं बही। एक धारा स्वर्ग लोक में गई मंदाकिनी के नाम से, और दूसरी धारा पाताल लोक में गई, और तीसरी धारा पृथ्वी लोक में आई। तो पृथ्वी लोक में जो धारा आई उसके लिए बड़ा परिश्रम उठाना पड़ा। ये राजा सगर जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्रदेव ने देखा कि इनके 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं और ये 100वां यज्ञ है, तो कहीं मेरे स्वर्ग का राज्य न चला जाए। इसलिए इस भय के कारण उन्होंने वह अश्व को वहाँ से उठाकर और कपिल भगवान के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। कपिल भगवान गंगा सागर में तपस्यारत है, उनको इस बात का पता नहीं। इधर राजा सगर के जो 60,000 पुत्र भगवत कृपा से प्राप्त हुए, वे 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढने निकले। सब जगह ढूंढा, अंत में कपिल भगवान के आश्रम में वे अश्व मिले। तो वे कपिल भगवान को अपशब्द कहने लगे। कपिल भगवान ने नेत्र खोलकर देखा तो नेत्र खुलते ही वे 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब ये बात सगर महाराज को पता चली तो सगर महाराज ने जो उनके और पुत्र थे असमंजस, उनको कहा, तो वे तो संत हो गए थे, भगवान की भक्ति में लीन थे। तो असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, वे अपने चाचाओं को ढूंढने निकले और उस अश्व को ढूंढने निकले। जब वे कपिल भगवान के आश्रम में अंत में पहुँचे तो उन्होंने कपिल भगवान को तपस्यारत देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति की। कपिल भगवान ने नेत्र खोलकर देखा तो उनको आशीर्वाद दिया, और जब उन्होंने पूछा कि हमारे चाचा का उद्धार कैसे होगा, तब कपिल भगवान ने कहा गंगा जल से होगा। गंगा जल तो है नहीं पृथ्वी पर, कैसे उद्धार होगा? कपिल भगवान ने कहा तपस्या करो। तब वे अंशुमान उस अश्व को लेकर आए, यज्ञ पूर्ण किया और तपस्या करने बैठ गए। आजीवन तपस्या करते रहे, लेकिन माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप, उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए गंगा माँ को प्रकट करने के लिए तपस्या की, लेकिन गंगा माँ उनके भी जीवन पर्यंत तपस्या करते रहने पर भी प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप महाराज के पुत्र हुए राजा भगीरथ, जब उन्होंने तपस्या की तो गंगा माँ प्रसन्न हो गई और प्रकट हो गई। गंगा माँ ने कहा कि मैं इस धरा पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना है कि मैं इस धरा को फोड़कर रसातल को चली जाऊंगी। मेरा वेग वहन करने वाला कोई चाहिए। तब राजा भगीरथ ने कहा, माँ आपका वेग शिवजी वहन करेंगे, क्योंकि शिवजी ही हैं जो आपका वेग वहन कर सकते हैं। मैं शिव जी की पूजा करूँगा और उन्हें प्रसन्न करूँगा।
इस प्रकार राजा भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की, उनको प्रसन्न किया। उसके उपरांत जब उन्होंने देखा शिव जी ने कि गंगा माँ तो भगवान के श्री चरणों से निकली हैं, इसलिए गंगा माँ का एक नाम और हुआ विष्णुपति। तो शिव जी ने देखा कि मेरे प्रभु के श्री चरणों से गंगा माँ निकली हैं, तो इनको तो मैं शीश पर धारण करूँगा। तो इस प्रकार शिव जी ने गंगा माँ को अपने शीश पर धारण किया और मात्र एक जटा खोली। उसी से गंगा माँ कल कल करते हुए उनकी अविरल धारा बही और मन के वेग के समान चली। इधर राजा भगीरथ ने भी ऐसा रथ पे आरूढ़ हुए जो मन के वेग के समान चलता था। आगे आगे राजा भगीरथ, पीछे पीछे माँ गंगा, सब क्षेत्रों को पावन करते हुए माँ गंगा गंगा सागर की ओर चली। मार्ग में जहनु मुनि की कुटिया पड़ी। गंगा माँ उसे बाहर ले चली। जहनु मुनि को क्रोध आ गया, वह पान कर गए गंगा माँ का। जब भगीरथ जी ने देखा, जहनु मुनि की स्तुति की, उनको मनाया कि प्रभु मेरी 3-3 पीढ़ियाँ लग गई हैं गंगा माँ को लाने में, इसलिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। तब जहनु मुनि ने गंगा माँ को छोड़ा और उनको अपनी पुत्री बना लिया। तो उनका एक नाम और पड़ा, जाह्नवी। तब गंगा माँ गंगा सागर को गई और जैसे ही वो जल का स्पर्श भगीरथ जी के पूर्वजों पर हुआ, वे सब स्वर्ग को चले गए, सब मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। गंगा माँ गंगा सागर में विलीन हो गई। भगीरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार गंगा माँ का एक नाम पड़ा भागीरथी, क्योंकि भगीरथ महाराज गंगा माँ को लाए थे। गंगा माँ परम पावन है, माँ है। जैसे परम पावन है, ऐसे ही हमें उनको निर्मल और पावन रखना चाहिए। उनमें कोई भी कूड़ा कचरा आदि नहीं डालना चाहिए, ना साबुन और शैम्पू से नहाना चाहिए। जब भी गंगा माँ में स्नान आदि करने जाएं, सबसे पहले प्रणाम करें और उनका जल को पहले माथे पर और शीश पे धारण करें, तब स्नान करना चाहिए। गंगा माँ हम सबको पवित्र करने वाली है, पावन करने वाली हैं, हम सबके पापों का प्रक्षालन करने वाली हैं। और जब अंत समय शरीर छूट जाता है, तो ये शरीर भी माँ गंगा की गोद में ही जाता है। इसलिए हम सबको गंगा माँ को सदैव प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गंगा माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पूजा पाठ में भी गंगा जल का उपयोग होता है। तो इस प्रकार माँ गंगा हमारे जीवन में और जीवन के बाद भी हमारा उद्धार करने वाली हैं। तो इसलिए गंगा माँ को बारंबार प्रणाम है।